This is your regular class. Today we have with me Rahul sir with a very very important topic when it comes down to the critical reasoning. And in this particular class, so we will be learning about the cause and effect. He will take us through some other important concepts of critical reasoning as well, as he does always. Over to you, sir. Thank you, Varsh. Thank you very much. Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Rishikesh, Shubhangi. It's a continuation session of critical reasoning, is a cause and effects. It's a very deep topic. Cause and effects. आज हम लोग करने वाले हैं and course of action. Right. So are you all excited to understand? Ashish, Rishikesh, Shubhangi. Yes. So if you see Buddhism, अगर थोड़ा सा deep जाओ, so Buddha start with what is the five-fold noble truth of Buddha? Can anyone mention? कि जीके भी आती तुम्हारे एग्जाम में? Five noble truth. First, there is a misery in the world. अब देखो बुद्धा ने पहला क्या बोला? There is a misery in the world. Five noble truth delivered in Sarnath. सारनाथ कहाँ पे है आजकल? जो बुद्धा ने फर्स्ट डिस्कोर्स डिलीवर किया वो कहाँ डिलीवर किया? काशी, बनारस, सारनाथ एक ही जगह है, जिसको इस टाइम वाराणसी बोलते हो, राइट? तो फिर द फर्स्ट नोबल ट्रुथ, संसार में दुख है, देयर इज अ मिजरी इन द वर्ल्ड, एंड सेकंड इज उसके रीजंस हैं. नो 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 नो, दिस इज नॉट नोबल. आशीष, तुम्हें यू आर वेरी इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा और समझो. तो क्या बोला उन्होंने? देयर इज अ मिजरी इन द वर्ल्ड, ये है, संसार में दुख है, एंड देयर इज रीजन ऑफ इट, इसके कारण है. मतलब दुख है, ये क्या है? इफेक्ट है, राइट? इसको बहुत गहराई से देखो, देन कॉज एंड इफेक्ट बहुत प्यार से समझ में आएगा. कि दुख दिखता है, दिस इज इफेक्ट, और इसके रीजंस है, कारण है, रीजंस है. थर्ड, इन रीजंस को अगर आप पता कर सकते हैं तो इन रीजन से, इन कारणों को पता करके, इन रीजंस को पता करके आप यू कैन रीच टू द हैप्पीनेस. संसार में दुख है, देयर इज अ मिजरी इन द वर्ल्ड, इसके रीजंस हैं, और इन रीजंस को ठीक करके आपको हैप्पीनेस तक पहुंचाया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव हैप्पीनेस तक पहुंचाया जा सकता है. Science is also telling everything is cause and effect phenomena. Yes or no? Right? तो इफेक्ट दिखता है, और हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ कारण है. समझो बहुत प्यार से, राइट? जो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, दैट इज इफेक्ट, राइट? जैसे whatsoever the personality you are carrying, राइट? जो भी आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अगर मैं इस सेंटेंस बोलूं, यू आर नथिंग बट अ थॉट. कितने लोग एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से?
if I mention the statement, you are nothing but a thought, तुम कुछ भी नहीं, एक सोच हो. अगर मैं आपकी पास, और इसका ये क्या है, योर पर्सनैलिटी मीन्स, या मैं बोलूं यू आर नथिंग बट इफेक्ट. बस गहरा समझोगे तो बहुत प्यार समझ पाओगे. यू आर नथिंग बट इफेक्ट. आप जैसा पास्ट में जिए हो, राइट? हर पर्सनालिटी अलग अलग बन जाती है. व्हाई? जैसा एनवायरनमेंट आपको मिला है, या जैसा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है, राइट? तो जो भी इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी में अभी दिख रहा है, उसके कॉजेस कहां हैं? पास्ट में. समझो? If you're happy, if you're not happy, whatsoever you are, rich, poor, तो इसके अगर कॉजेस हम देखें तो कॉजेस कहां मिलेंगे इस पर्सनैलिटी के? पास्ट में. तो हर इफेक्ट के कॉज है, राइट? हर रिजल्ट्स के रीजंस है. कुछ रीजन हमें पता चल पाते हैं, कुछ रीजन हमें नहीं पता चल पाते. इज दैट क्लियर नॉट? जो ये एक के लिए कॉज है, वही चीज इफेक्ट भी हो सकती है दूसरे के लिए. एक कॉज दूसरे के लिए इफेक्ट हो सकता है, और एक इफेक्ट किसी के लिए कॉज हो सकता है. समझाता हूं उसको. यहां तक हम सारे साथ में हैं. मैं ऑडिबल ही प्रॉपर्ली? हर्षर ने बोला था अभी नेटवर्क इश्यू है, तो इज देयर एनी ट्रबल इन साउंड, आप बता पाओगे? बिकॉज या ऋषिकेश, नाइस, वेरी नाइस. तो पहले इस टॉपिक को हम बहुत गहरा देख लेते हैं. मधुसूदन इन ऑल, कॉज एंड इफेक्ट्स. साइंस जितने जितने कॉजेस को अभी तक जान पाई है, राइट? साइंस क्या है? जैसे आप अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़ो तो इज knowing the external world. एंड knowing बोला गया, साइंस का मतलब knowing, इन्वेंटिंग नहीं. एंड ओनली knowing इज द इन्वेंटिंग. इन्वेंटिंग क्या है? knowing. अदरवाइज कॉस्मोस में एवरी रॉ मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असेंबलिंग बाय द ब्रेन. अब टुगेदर और नॉट? अब जैसे मैं बोलूं पीस, this is cause or effect. Peace, अभी थोड़ा सा मैं आपको cause and effect पहले समझा रहा हूं, then we'll pick the questions. Very right ऋषिकेश, दोनों भी है, right? Depends स्टेटमेंट कैसे यूज की गई है. वैसे तो अगर बोलूं पीस इज द इफेक्ट, बाई प्रोडक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. मैं बोलूं पीस, वाई एवरीवन इज नॉट पीसफुल. अगर बहुत गहराई समझो पीस को, अगर देखना पीस, इस स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो. पीस इज नथिंग बट बाई प्रोडक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. पीस का कॉज क्या है? सेटिस्फैक्शन, राइट? Whenever you are satisfied, you are peaceful, right? पीस का मतलब ये नहीं है कि आप जाके हिमालय में आंख बंद करके बैठ गए. आपका एग्जाम अगर नहीं निकला, राइट, मार्क्स कम मिले, वॉट एवर डिजायर्ड रिजल्ट यू वांटेड आपको नहीं मिला, तो आप कहीं भी जाके बैठ जाइए, राइट? सेटिस्फाइड नहीं है, यू विल नॉट गेट पीस. इज इट क्लियर नॉट? तो पीस इज नथिंग बट बाय प्रोडक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. डायरेक्ट इफेक्ट के साथ में काम करने की जरूरत नहीं है, राइट?
इफ यू नो द कैजुअलिटी, अगर हम कॉजेस समझ रहे हैं, रीजन समझ रहे हैं, तो हम इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे if you know the cause, you can control the effect, and if you don't know the cause, it's very tough to change the effects. अब for example, ये एक बड़ा सा वेसल है. Yes, war भी. War is the effect or is the cause of destruction. War, इसे पूछा मधुसूदन, war क्या है? War is the cause of misunderstanding. War के लिए cause अगर बोलूं war, if war is effect, उसके लिए cause क्या होना चाहिए? Misunderstanding. कारण क्या है? लड़ाई का कारण क्या है? Misunderstanding. Right? If misunderstanding happens, समझ कि जब आप पूछोगे कोई इफेक्ट हुआ है, कुछ आपको दिख रहा है, और जब आप पूछो why, ये क्या है इफेक्ट, और ये क्यों है, जब why पूछेंगे, why में जो रीजंस मिलेंगे, तो इन फ्यूचर अगर आप ये इफेक्ट दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, ये इफेक्ट नहीं चाहते, तो आपको कॉजेस को समझना पड़ेगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कॉज, साइंस करती क्या है? अब देखो ना, व्हाट साइंस इज डूइंग, साइंस इज अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस ऑफ मेनी थिंग. अब जैसे यही इलेक्ट्रिसिटी, यही बिजली, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जब पहले हिस्ट्री में अगर देखो, तो इन अर्ली एजेस जब ये आसमान में बिजली चमकती थी, तो हम चुप चुप गुफाओं में छुप जाते थे, इन केव्स. राइट? आज अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो दिक्कत होती है, आप रोडों पर तराते हो. राइट? बिकॉज हमने कॉज समझने की कोशिश की कि जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बाहर इतनी कड़कड़ के साथ में जो चमक दिख रही है, इसका कॉज क्या है? एंड यू हैव सीन स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट. यू नो हु इज स्टैनली मिलर? स्टैनली मिलर हु डिकोडेड द कॉज, कि जो आकाश में बिजली चमकती, इसका कॉज क्या, बनती कैसे? कॉज. तो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, they form. So electricity work as a catalytic agent in forming water. तो ये वाटर अपने आप बन रहा था, ये दिख रहा था पहले. राइट? तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानते थे, तब भी ये थी. तो हमने क्या किया? हमने कॉजेस जाने, एंड ये बहुत, राइट? तो मिसअंडरस्टैंडिंग इज अ कॉज ऑफ वॉर, लाइक रीजंस, कॉज. राइट? एंड अगर वॉर कॉज किसका है? डिस्ट्रक्शन का. वॉर हुआ है तो इफेक्ट डिस्ट्रक्शन. पॉवर्टी, जैसे किसी कंट्री में पॉवर्टी दिख रही है, राइट? नाउ अब इसमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी 1, 2. You have to identify which one is cause. इसमें थोड़ा सा नॉलेज होना भी जरूरी. कॉज कौन है, कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, और कौन सी स्टेटमेंट इफेक्ट है. राइट? जैसे मैं बोलूं, ऋषिकेश is confident, or Ashish is confident to crack CLAT. Ashish have confidence to crack CLAT. एक पहला स्टेटमेंट है. दूसरा, उसको कॉन्फिडेंस है कि क्रैक, लाइक CLAT क्रैक कर लेगा. दूसरा स्टेटमेंट है
Ashish has knowledge and experience both for the CLAT paper, right? तो आशीष को क्लैट एग्जाम निकालने का कॉन्फिडेंस है, ये क्या है? इफेक्ट है, राइट? कॉज ही हैज नॉलेज फॉर द क्लैट, क्या क्या एग्जाम में आता है, उतना ही नहीं, राइट? सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? अगर डीप से देखो, कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर अपने आप से पूछो, थोड़ा सा गहराई से देखो, कब कब आप कॉन्फिडेंस होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, कहां कहां कॉन्फिडेंट होते हो? जैसे आपके एग्जाम से पहले, अभी जैसे आज को एग्जाम हो रहा है एनलैट, तो घर वाले बोलते हो तो बहुत है, बी कॉन्फिडेंट, तोड़ देना इस एग्जाम को, फोड़ देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, बी कॉन्फिडेंट। तो कई बार होता है कि जितना लोग बोलते हैं उतना कॉन्फिडेंस और कम होता है। तो आप देखो बहुत प्यार से कि कॉन्फिडेंस हमें कब कब कहां कहां होता है, एंड व्हाई वी आर कॉन्फिडेंट, व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट, ऑन व्हाट वी आर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस इज द इफेक्ट, confidence is an effect of or byproduct of knowledge and experience। अब और इसको अगर ठीक से वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को, अपनी जिंदगी में देखो बहुत गहराई से, जिन जिन चीजों पे तुम्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होंगे, तुम्हें बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। ये इफेक्ट है, इफेक्ट लाना नहीं पड़ता, आप कैजुअलिटी ठीक से बिठाइए, राइट? इफेक्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। इट्स लाइक अ फ्लावर, फ्लावर इज द इफेक्ट कि आपने प्लांट की देखभाल ढंग से करी है, राइट? टाइम से आपने बीज लगाया, कॉज, रीजंस, टाइम से आपने उसमें पानी डाला, राइट? केयर करी, तो ये कॉजेज है, और इसका इफेक्ट है कि बहुत बेहतरीन फ्लावर निकल के आया। कैन एवर एक्ट नॉट, राइट? तो कॉन्फिडेंस डायरेक्ट इफेक्ट के साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मिजरी, जैसे बोलता, अभी किसी ने लिखा था कॉज ऑफ सफरिंग, ऋषिकेश, तो कॉज ऑफ सफरिंग यही है कि हम डायरेक्ट अगर इफेक्ट के साथ में काम करने की कोशिश करेंगे, वी बाउंड टू सफर, क्योंकि इफेक्ट कॉज का है। जैसे तुम्हें अगर फीवर है तो फीवर नहीं दिखता, फीवर का इफेक्ट दिखता है। जैसे तुम्हारी बॉडी गर्म हो गई तभी दिखता है ना तुम्हें फीवर है, तो क्या दिखता है तुम्हें? इफेक्ट। अब अगर हम देखें तुम्हें फीवर हो गया, ये इफेक्ट दिख रहा है, तो उसके कॉजेज होंगे, रीजंस होंगे, क्यों फीवर हुआ, क्या खाया था, कहां घूमे थे, कहां सोए थे। तो डॉक्टर पता करने की कोशिश क्या करता है? कॉज। एंड जिन जिन चीजों को के कॉजेज आपको पता है, उनके उनके इफेक्ट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी टुगेदर टिल नाउ, राइट? तो शुभांगी, कॉन्फिडेंस इज अ इफेक्ट। दो तीन चीजें तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए भी समझने जरूरी है। आज सुबह क्लास कम टाइम की है, 45 पे खत्म करनी है। थोड़ा अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो बोल पाएगा। तो कोई आपको बहुत बोलता है कि कॉन्फिडेंस रहा करो, कॉन्फिडेंट रहा करो, कॉन्फिडेंट रहा करो, आप नहीं रह सकते। क्यों और कहां कहां नहीं रह सकते और कब रह सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस इज द इफेक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब जैसे आप किसी भी एग्जाम देने से पहले अगर आपको डर लग रहा है, इफ यू आर फियर, तो शो होता है, फियर क्या दिखाता है? कि कॉन्फिडेंस नहीं है।
कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब फियरफुल नहीं है। दोनों इफेक्ट एक साथ नहीं हो सकते। अगर फियर इफेक्ट है, अब इधर और वाला देख लोगे, इफ फियर इज द इफेक्ट एक ही इंसिडेंट में, तो कॉन्फिडेंस फॉर द सेम पर्सन द सेम टाइम, कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी अब टुगेदर नॉट। तो अगर आप फियरफुल है एग्जाम के बारे में, इसका मतलब व्हाट इज अ कॉज? यू डोंट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इज एक्चुअली नॉलेज। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैंने कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी के बारे में तुम्हें, जैसे तुमने एप्टीट्यूड पढ़ा, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा, आर्ग्यूमेंट पढ़ा, एंड देन यू एक्सपीरियंस इन एक्चुअल पेपर्स। साइकिल किसी ने चलानी सिखाई होगी बचपन में, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करी, तो अगर एक्टिवा प्रैक्टिस की, राइट? और अगर आपको बोले कि जाकर के पड़ोस की शॉप से लड्डू ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं, ले आऊंगा। और किसी ऐसे पूछ दो जिसको चलानी नहीं आती, कभी छुई नहीं, और उसको बोलो कि अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से जाकर के 5 किलोमीटर ये सामान लेके आना है, एंड देन आप एग्जाम निकाल दोगे, या निकल जाएगा। जिसने कभी बाइक या एक्टिवा छुई नहीं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ना तो उसको नॉलेज है चलाने का, और ना उसने एक्सपीरियंस किया। Can I write it now? I hope you understood the cause and effects, right? इफेक्ट दिखते हैं और हर इफेक्ट के कॉज है। तो अगर मैं तीनों को एक साथ समझूं, assumption, arguments, course of action, and cause and effects. Right. So first, assumption, पहली बात is in future. Right? क्योंकि आप assume किसके बारे में करते हो? We are assuming about the future, not for the present. Present is the reality. उसको assumption assume करने की जरूरत नहीं है। एक, right? किसी भी एक्शन करने से पहले जो हमारे बैक ऑफ माइंड में थॉट चल रहा होता है, वो हमारा assumption है, right? जैसे बोले कि why I am preparing for the exam because I want to crack it, I want to be a legal advisor. एक assumption के, एक स्टेटमेंट के मल्टीपल assumptions पॉसिबल, राइट? तो जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट के लिए स्टेटमेंट डिलीवर की गई है, तो आपको थोड़ा सा वो फील करना है, वहां पे अपने आप को महसूस करना है। तो assumption किसी भी एक्शन से पहले वो पॉसिबिलिटी है जो हम अज्यूम करके चलते हैं। जैसे ना कि किसी भी कुछ होने में अगर वाई लगाओगे, वाई के रिस्पॉन्स में जो आंसर आएगा दैट इज योर अजम्पशन, राइट? तो पहले आप कुछ अज्यूम करते हैं कि यार मुझे क्लैट निकालना है, एंड देन यू आर्ग्यू विद मेनी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, राइट? सो दैट वही हो फ्यूचर में जो आप चाहते थे, क्योंकि सक्सेस भी है फ्यूचर में और फेल्योर भी है,
ये आप चाहते हैं, ये आप नहीं चाहते हैं। तो फेल्योर का फियर है और सक्सेस के लिए लालच है। ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, राइट। फेल्योर भी इफेक्ट है टू मी, सक्सेस भी इफेक्ट है, राइट। और फॉर द हैप्पीनेस, सक्सेस इज अ कॉज, राइट। इफ आई टेक सक्सेस एज अ इफेक्ट, तो उसके कॉजेस क्या होंगे? योर एफर्ट्स। देखो, अगर कोई फेल्योर, फ्लॉप फेल्योर एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब उसके एक्शन कैसे होने चाहिए? नॉट टुवर्ड सक्सेस। कॉजेस क्या है? ही वाज नॉट कंसंट्रेटेड, ही वाज नॉट फोकस्ड, और सम सराउंडिंग, the many causes are there of one effect. Can you understand now? All right. डिस्कशन के करने के बाद आप उसको एक्शन में, तो ना कि पहले अज्यूम किया कि हाँ हो जाएगा, डिस्कस किया सबसे, आर्ग्यू, एंड देन एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। या ये लास्ट क्लास से क्वेश्चन है, एक सॉल्व करो। देख, कल वाली क्लास याद है? फिर मैं दूसरे क्वेश्चन देता हूं। Should we impart sex education in schools? ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रेंथन करता है और कौन सा वीकर करता है? Should we impart sex education in schools? Argument 1, yes, all the progressive nations do so. Is it strong or weak? Rishikesh say argument 1 is strong. Okay. No, we cannot impart it in co-educational schools. What about second? देखो, that is also strong. Very good, Rishikesh. Both weak. शुभांगी का है both weak. Okay. देखना, should we impart sex education in schools? अभी कल ही कराया था, थोड़ा भूल गए तुम लोग। अब ये केस आया तुम्हारे सामने, क्या हमें हमारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की बात करी है। तो पहला आर्गुमेंट है यस, ऑल द प्रोग्रेसिव नेशंस डू सो। राइट। तो दिस इज, अच्छा, इसको मैं वीक स्ट्रांग नहीं बताऊंगा कि वीक है या स्ट्रांग है, तो मैं एग्जांपल समझाता हूं, शायद अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हो। देखो, एक बात बताओ, जैसे शुभांगी का सिलेक्शन हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, राइट। और इसी की एक फ्रेंड थी चंपा, इसी के साथ बैठती थी, इसी के साथ पढ़ती थी, सब कुछ, राइट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन भी शुभांगी को बता देती थी, कभी चंपा भी, राइट। अब इसका सिलेक्शन हो गया और ये रिजर्वेशन कराए फॉर द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और जाके बोले कि मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए, और एडमिन पूछे क्यों, तो चंपा बोले कि इसका भी हुआ है।
मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि शुभांगी का भी हुआ है। तो कॉलेज क्या करेगा? एलएलयू क्या करेगा? सिलेक्शन कराएगा चंपा का, या चंपा को 100 नंबर डायल करके पुलिस में भेजेगा? बोलो। यस। राइट। क्योंकि देखना, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए इसके लिए। यस। मधुसूदन बोल रहा है मेंटल हॉस्पिटल, करेक्ट। भाई मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, व्हाई? क्योंकि इसका भी हुआ है। जैसे होता ना कि तुम्हारा भाई या बहन, छोटे भाई बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, तुम पूछो क्यों? इसके पास भी है। यार ये क्या मजाक हुआ? तुम्हारे पास होनी चाहिए, इट्स फाइन, बट व्हाई? इसलिए नहीं कि इसके पास है। कंपैरिजन कैन नेवर बी द आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर रहे ना, आप सिर्फ कंपैरिजन है, आप इमोशनल हो रहे हैं। तो शुड वी इम्पार्ट सेक्स एजुकेशनल इन द स्कूल्स? आर्गुमेंट क्या दिया? यस, ऑल द प्रोग्रेसिव नेशंस डू सो। दिस इज अ वीक आर्गुमेंट। इससे क्या हुआ? ऑल द प्रोग्रेसिव नेशंस डू सो। कैन यू कनेक्ट नॉट? तो एक तो कल हमने सीखा था, इफ ओनली वर्ड इज देयर इन आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज नेवर स्ट्रॉन्ग। और दूसरा आज हमने सीखा, इफ कंपैरिजन इज देयर, राइट? क्योंकि इसके पास है तो इसलिए यहां होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट। और अब देखो ना, मैक्सिमम पॉलिटिक्स, अब तुम समझ में आ जाएगा कि जो बीजेपी वाले कांग्रेस से, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ते रहते हैं, दे आर यूजिंग वेरी वीक आर्ग्यूमेंट्स, और इसीलिए बहुत लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि अरे यार नेतागिरी ना करो। इसका मतलब दे आर यूजिंग वेरी वीक आर्ग्यूमेंट्स। हम अच्छे क्यों हैं? क्योंकि दूसरे खराब हैं। हम अच्छे हैं ये नहीं बताएंगे हम अच्छे क्यों हैं। कांग्रेस विल नेवर टेल कि व्हाई कांग्रेस इज गुड, बीजेपी विल नेवर टेल व्हाई बीजेपी इज गुड। ओके, आई एम गुड बिकॉज अदर इज। ये आसान है कहना, इसमें दिमाग लगाना जरूरत नहीं पड़ती, इसमें तर्क की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? अब टुगेदर। तो फैक्ट्स एंड फिगर देने हैं, ना कि कंपैरिजन। नो, वी कैन नॉट इम्पार्ट इट इन अ को एजुकेशनल स्कूल्स। हद है यार। अब इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे कुछ एजुकेशन अगर देनी है तो मैं गर्ल्स को अलग एजुकेशन दे सकता हूं, बॉयज को अलग दे सकता हूं। तो दोनों को साथ में बैठा करके कोई एजुकेशन देने में दिक्कत क्या है? इफ एनी एजुकेशन, राइट? तो दिस इज वीक, दिस इज ऑल्सो वीक। बोथ आर द वीक आर्ग्यूमेंट्स, और बोथ आर द आर्ग्यूमेंट्स जो इस स्टेटमेंट को वीकर करते हैं। Yeah, try to solve this also quickly. ये तो बता दोगे सारे दोनों? या करेक्ट। Right. Second argument is strong. Yes, that is the only way to fill the government coffers. Only. ये कर पा रहे हो? Let's pick some questions from the course of action quickly and cause and effects. अच्छा, cause and effects में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है।
Yes, solve this question till then. Acha, will you please tell me why second is strong? 80%, Madhusudan, because 80% people lives in rural areas. इसका मतलब income. Yeah. Yeah, read this question. This is from course to course of action. A recent study shows that children below 5 die in the city of the developing countries mainly from the diarrhea and parasitic intestinal worms. अब देखो है क्या, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत प्यार से कर पाओगे. Madhusudan, without paying tax, their condition is pathetic. Madhusudan, टैक्स आप इनकम पे देते हैं, है क्या टैक्स? इनकम टैक्स. राइट. एग्रीकल्चर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी. Alright. A recent study shows that children below 5 die in the cities of the developing countries mainly from the diarrhea and parasitic intestinal worms. अब होता क्या है, देख assumption और course of action में बहुत हल्का सा फर्क है. assumption आपने argument से पहले assume किया है कुछ, ठीक है. The course of action kind of questions, ये action लिया जा चुका है by some authority, right? तुम्हें बताना है कि this action जो भी लिया गया है that can be implemented or not. तो अब ये अब तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये एक्शन कौन ले सकता है. Recent study shows that children below 5 die in the cities of the developing countries mainly from diarrhea and parasitic intestinal worms. तो ये एक्शन कौन लेगा? डेवलपिंग कंट्रीज. प्रॉब्लम किसकी है? डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा ये दिक्कत आ रही है. तो इसका मतलब ये डिसीजन इस कॉज को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए डिसीजन कौन लेगा? हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. तो थोड़ी देर के लिए अपने आपको देखना है कि यार प्राइम मिनिस्टर आप होते तो ये जो एक्शन लिए गए हैं ये किस हद तक ठीक है. तो फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज should take adequate measure to improve the hygienic conditions in the cities. This course of action is implicit or not? Rishikesh बोला first is better course of action that can be implemented. Yes, अगर आप
हेल्थ मिनिस्टर होते तो पहले वाला एक्शन लेते क्या? यस, पहले वाला क्या है? Government of developing countries should take adequate measures to improve the hygienic condition in the cities. अच्छा, second, children below 5 years in the cities of the developing countries need to kept under constant medication. ये एक्शन ले सकते हो आप. Children below 5 years in the cities of the developing countries need to kept under constant medication. कांस्टेंट मेडिकेशन. शुभांगी, देख, कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हें ये भी देखना है कि ये रेलेवेंट है. How many of yes, how many of no? This is the last question. नहीं. ओके, देख, थोड़ा मैंने कंफ्यूज किया. ऋषिकेश, शुभांगी को, ऋषिकेश को भी. देख, children below 5 years in the cities of the developing countries need to kept under constant medication. उसने बोला need to kept under constant medication. हॉस्पिटल्स में रखने के लिए नहीं. अब कई बार लगता होगा कि यार हाउ दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज वायबल, इतने सारे बच्चे हैं. जैसे अभी कोविड में ही देखो, होम क्वारंटाइन हमने किया क्योंकि इतने सारे पेशेंट हो गए कि हमको सबको, बट कांस्टेंट मेडिकेशन से. पोलियो में आपने क्या किया? लगा कोई वैक्सीन है और हर बच्चे को एक सर्टेन एज के बाद ये वायरस इफेक्ट कर सकता है, तो हर बच्चे को ये ड्रॉप पिलानी पड़ेगी. तो हमने क्या किया? पूरे कंट्री को वी केप्ट अंडर कांस्टेंट मेडिकेशन. इट डजंट मीन हॉस्पिटल्स. तो हमने प्राइमरी स्कूल के टीचर ट्रेन किए जो जाके घरों घरों पोलियो ड्रॉप पिलाते थे. राइट? तो दिक्कत किसको हो रही है? The research shows the children below 5. इसका मतलब this course of action also can be taken, and ये course of action भी ठीक है. लॉजिक समझ में है? रीजन समझ में आया? राइट. जो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, कांस्टेंट मेडिकेशन हमको लगता है बहुत पैसा लगेगा इतने हॉस्पिटल का. कांस्टेंट मेडिकेशन का मतलब ये नहीं है आप हॉस्पिटल में ही रखें. तो भी आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे. मुझे 4:45 तक ही बताया गया था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.